गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस मैथमेटिक्स क्लास का आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम में एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप में से कितनों को 100 करके बताइए कि व्हाट इज एन एपी पता है? कितनों को पता है कि एपी क्या होता है? मतलब एपी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्या कंसेप्ट होता है, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो बता दो, वरना कोई बात नहीं पता चलो कोई बात नहीं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ये एपी, 10th क्लास का टॉपिक है। अभी 10th के 11th के एग्जाम दिए हैं तो एक साल आ गया तो भूल गए थोड़ा, एक साल पहले पढ़ा था 10th में पढ़ा था ना, तो 11th के एग्जाम दिए ना तो एक साल हो गया तो भूल गए। तो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक सीरीज होती है, इसमें एक नंबर ऑफ सीरीज गिवन होती है जिसमें कुछ जो सीरीज कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, ए है। जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी। जो तीसरा नंबर होगा वो क्या होगा, ए प्लस 2d। जो उसके बाद वाला नंबर होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक भी एक लास्ट में एक नंबर नहीं देगी यहाँ तक, तब तक चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें ए क्या है, ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल के चलेंगे। जो ए है उसको हम बोल के चलते हैं फर्स्ट टर्म। कई बार एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, उसका डी ये है, ए एन ये है, एन ये है, बताओ एक मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म बोले या ए बोले एक ही बात है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 और A1 का डिफरेंस, यानी इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का डिफरेंस। जैसे 2 5 7 3 5 7 9, ए क्या हो गया 3, 5 क्या हो गया A2 इज इक्वल टू 5, या फिर और D क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, D यानी 2 का डिफरेंस है ना इसमें, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया D। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन आता है nth टर्म को लेकर। nth टर्म क्या बोलते हैं इसको, nth टर्म। ये समझ में आ गया A और D क्या है, ये समझ आ गया। A यानी फर्स्ट नंबर जो गिवन होगा, D यानी सेकंड माइनस फर्स्ट नंबर। इतना समझ आ गया नेहा? यस। बाद में मुझे मत बोलना क्लास के बाद कि मैम वो तो हमें समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ, अपॉन डिवाइड परसेंटेज। ठीक है, अभी पूछ लो, मैं रिपीट कर दूँ, क्योंकि अभी आपका जो एनवायरनमेंट पूरा माइंड सेट है वो इसी को लेके भी मैथ्स है, मैथ्स चल रही है। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, अब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बोले nth टर्म, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। अब इस an को हम l से भी डिनोट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, मतलब जो भी ab है उसकी ये लास्ट टर्म। a इज फर्स्ट टर्म, ये पता है। d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ये हमने ऊपर निकालना सीख लिया। और उसके बाद ये n क्या है, टर्म्स है। कौन सी टर्म, जो नंबर्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई एपी है जिसका a है 7 और d है 5 और n है 10। अब n का मतलब क्या है, यहाँ पर कहाँ तक जाना है, आगे कितने नंबर तक जाना है, 1 2 3 4 में 10 तक जाना है, 10 तक। तो an बताओ क्या होगा, an बताओ क्या होगा। an मतलब अगर मैं 7 और डिफरेंस क्या है 5, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, 7 प्लस 5 12 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि आगे मैं 10 तक जाऊंगी तो कौन सा नंबर बनेगा। अब इतना तो टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते रहोगे, नहीं करोगे। फॉर्मूला लगा दोगे जिससे आपके पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी। कौन सी लास्ट टर्म आ जाएगी, 10th वाली। 10th तक अगर मैं जाती हूँ कि अगर मेरा n 10 है तो मेरा लास्ट नंबर क्या होगा, यही होगा, यही होगा, नहीं समझ आ गया। उसके बाद अब इसका आंसर देखो, 52 यहाँ लिखा हुआ है, आंसर जरा सॉल्व करना। 52 आ भी रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एन डी। इस फॉर्मूले में डाल दोगे, ए क्या था 7 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, डी क्या है 5। तो 7 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 प्लस 7 52।
ठीक है, एक फॉर्मूला बताया और कुछ नहीं बताया मैंने अभी, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक फॉर्मूला बताया सिर्फ और बता दिया ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। तो अगर चारों में से मैं आपको ये दे दूं, अगर मैंने ये दे दिया होता कि ये 52 है, ये निकालो, तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि आप यहाँ पर 52 लिख दोगे इज इक्वल टू ए इज 7 प्लस एन दे नहीं रखा, -1 डी दे रखा है 5, तो 52 को माइनस कर दोगे 7 से तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 5 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, माइनस करके डिवाइड कर देना और क्या कर दोगे 1 प्लस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस हो गया, तो आंसर जो आएगा आपका वो 10 आएगा। कोई बात नहीं, अभी नीचे आ रहा है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नीचे आ रहा है, ये वाला समझ आ गया। एक आपको एक क्वेश्चन ए दे रखा है, डी दे रखा है, फॉर्मूला भी दे रखा है, फॉर्मूला दिया नहीं होगा वैसे, वो याद करना है हमें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, आंसर नहीं दिया। इफ ए एन इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 2, n 16 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म 2 है, किसी भी AP का फर्स्ट टर्म 2 है, तो जो लास्ट टर्म है वो 37 है, 2 से 37 तक जा रहा है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, 16 नंबर है टोटल, तो मुझे बताओ कि कितने कितने का डिफरेंस लगेगा इस AP में। तो फॉर्मूला आपके पास है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दोगे, आंसर बताओ क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है, अगर आ गया है तो बता दो मैम बस आ गया, आई हैव डन दैट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, इट्स जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस, ऐसा सीधा क्वेश्चन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देगा, तो इसको देख के घबराना बाद वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसको तो सॉल्व करो। Everyone has to solve. Whether it is wrong or right, it doesn't matter, but everyone has to solve. You have solved? So the answer is, according to you, maybe 20. कुछ और आ रहा तो बताओ ना, क्या पता आपका सही हो। पॉइंट में क्या है, 2.3 अब ये देखो अरुणिमा, ये देखो आप कह रहे हो डिफरेंस जो है वो 20 का है, पॉसिबल है ये? 2 से मेरी डिजिट शुरू हो रही है तो दूसरी 22 हो गई, तो ये तो 37 तक जाएगा ही नहीं फिर। और ये कह रहा है यहाँ पर कितने नंबर है, 16 नंबर है, ठीक है, ये तो 37 तक जाएगा ही नहीं। कैसे निकाला आपने, क्या कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया आपने? ए एन कितना, 37, ए इज 2, एन इज 16 माइनस 1 इंटू में डी। 37 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू में डी। 37 माइनस 2 35 इज इक्वल टू 15 डी। 35 को 15 से डिवाइड कर दोगे, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6.1, 16 यानी 5, 2.5, 6 1 बच गया, 1 के पीछे 0 लगेगा तो 3 आएगा, 2.3 इज द कॉमन डिफरेंस। कि अगर आप 2 में 2.3 जोड़ दो, फिर 2.3 जोड़ दो, फिर 2.3 जोड़ दो, 16 नंबर तक जाओगे तो जो लास्ट वाला नंबर बनेगा वो बनेगा 37। समझ आ गया? पक्का आ गया? यस। आगे चलूं या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m+1, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इजी बनाएंगे। इफ m+1 2m
3, 4m plus 5 ऑल आर इन AP, कि ये 3 नंबर हैं जो एक AP में है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की क्या वैल्यू होगी। अब आपको इतना पता है, इतना जानते हो कि ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, तो इसका और इसका डिफरेंस बराबर होगा इसके और इसके डिफरेंस से, है ना। जैसे 3, 5, 7, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2 इज इक्वल टू 2। ये भी मैंने बताया ना आपको, डी निकालने के लिए क्या करते हो आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो नहीं करते, तो हम वही कर रहे हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, थर्ड माइनस सेकंड, या फिर फोर्थ माइनस थर्ड, या फिर फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो आपको क्या करना है, a2 माइनस a1, a2 इज m प्लस 1 माइनस a1 इज 2m माइनस 3, a3 इज 4m प्लस 5 माइनस a2 इज 2m माइनस 3। समझ आ गया। तो इसको माइनस इसको माइनस इसको करोगे, एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, एक इक्वेशन बना के इक्वेशन बता दो क्या आ रही है, सॉल्व हम कर लेंगे। इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। 2m प्लस 1, 2m माइनस 3, m प्लस 1, m प्लस 1, 2m माइनस 3, 4m प्लस 5, 2m माइनस 3 माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 4m प्लस 5 माइनस 2m माइनस 3। देखो ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2m माइनस 3 माइनस m माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 4m प्लस 5 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 3। समझ आ गया। उसके बाद यहाँ से m वालों को आप इधर सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे 2m माइनस 1m, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, दो में से एक गए, एक बच गया, साइन बड़े नंबर का, माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का आएगा 4। सही आ रहा है। उसके बाद इज इक्वल टू 4m माइनस 2m, क्या आएगा 2m, साइन बड़े नंबर का, 4 बड़ा है तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। उसके बाद प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, साइन बड़े नंबर का 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, m को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ कर लेंगे, क्या आएगा m माइनस 2m इज इक्वल टू 8 प्लस 4, दो में से एक गए, एक, साइन बड़े नंबर का इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12, माइनस का साइन इधर ले जाओगे, माइनस m माइनस जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अब इस 12 को समझ आ गई ये आपको, यस। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, इस 12 को हम इस वैल्यू में रखेंगे, इस 12 को इस m की जगह रखेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर, AP क्या बनेगी। अगर मैं इस m की जगह 12 रख दूं तो फर्स्ट तो हो गया 13, पहला नंबर हमारा हो गया 13, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 3 क्या हो जाएगा 23, 4m क्या हो गया 13 4 जा 12 तो माइनस, अच्छा 12 का आंसर, मैं 30 ले लूँ, हाँ और माइनस भी है, माइनस 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11, माइनस 11 आएगा। और उसके बाद 2 माइनस 12 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 24 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 27 माइनस का, यानी डिफरेंस कितने का है कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस 22 माइनस 11 16 का अंतर है। समझ आ गया। वो तो मैंने जस्ट AP में रखवा दिया कि हम चेक कर लें। इसी तरह से 4m प्लस 5 कितना बन रहा है 12 4 जा तो वही 16 का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 37। अब ये कह रहा है कि ये AP है, AP में क्या क्या दे रखा है आपको, A गिवन है,
n गिवन है, क्या गिवन है, n कि कितनी टर्म्स है टोटल, 37 टर्म्स है, तो n इज गिवन, ठीक है। और d आप खुद से निकाल ही लोगे, कैसे निकालोगे, d कितना आएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 में से 3 गए 4, 4 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब हमारे पास हमें a पता है, हमें d पता है, हमें n पता है, तो a n तो हम निकाल ही सकते हैं ना, निकालो फिर। मैम 147 है, बस मल्टीप्लाई प्लस तो करना है, 147। चलो ये समझ आ गया आपको। इससे रिलेटेड अभी नीचे क्वेश्चंस होंगी। एक चीज और देख लो, विच टर्म, कि अगर आपसे विच टर्म को लेके क्वेश्चन पूछ ले, इतना क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला तो समझ आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। कंसेप्ट नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, विच टर्म, कि एक ए पी दे रखी है और लास्ट का नंबर दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है आपको 49, लास्ट टर्म इज 49, तो टोटल कितने नंबर है, कि एक ए पी है जिसका पहला नंबर ये है, दूसरा तीसरा ये है, और पता नहीं बीच के कितने हैं, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो 49 है, तो बताओ कितने नंबर है टोटल। जैसे क्वेश्चन 159-49, A1 D इज 4, AN इज 49, फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है ना, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि गलती से बच्चे क्या कर देते हैं कि AN को N ले लेते हैं या फिर N को AN ले लेते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। विच टर्म बोले तो N निकालना है, और अगर बोले कि लास्ट टर्म निकालनी है या AN निकालना है तो फिर आप AN निकालोगे, ठीक है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है आंसर, 13 आ रहा है 2 का, 13 आ गया 3 का। हम्म, 13 आ रहा है। बाकी जो लोग बिल्कुल आंसर नहीं बताते, नेहा आंसर बता दो फटाफट जल्दी से, अरुणिमा, खुशबू, नेहा, अनमोल, जाहिद, इसमें 30 क्या ऐसा क्या कर रहे हो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। यहाँ देखो AN कितना है 49, A कितना है 1, N तो पता नहीं, D क्या है 4, यहाँ से 49 में से 1 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 48 को क्या कर दोगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर 13 आ गया, नहीं आ गया। मुश्किल से 20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला वही है, वही तो चीज़ें जो ऊपर अभी करा के आई, बस थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, चीज़ें दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इतना बेसिक पता होना चाहिए कि इधर से इधर लाना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला करना होता है, उसके साथ जितनी भी चीजें उसको एक एक करके साइड लेते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ, प्लस हो रहा है माइनस कर दो, माइनस हो रहा है प्लस कर दो, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड। nth term of the end या from the end, find the 11th term of an AP
फ्रॉम द एंड, पीछे से अगर बोले, पीछे से, ठीक है, कि ये AP है, अब आगे से 11वीं नहीं निकालनी, क्या करना है तुम्हें, पीछे से 11वीं निकालनी है, पीछे से। तो इसमें क्या करना है, A तो 3 रहेगा, D इज कॉमन डिफरेंस पता है, L 207, L बोल लो या फिर AN बोल लो, एक ही बात है, कितना है 207। 11th टर्म फ्रॉम द एंड अगर बोले तो फॉर्मूला लगाना AN इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D। यहाँ पर AN मतलब हमें लास्ट से 11 निकालनी है, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा। तो यहाँ पर ये 207 है, माइनस मतलब यहाँ पर A नहीं लोगे, यहाँ पर L लोगे, जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो लोगे। तो 207 माइनस N इज 11, मतलब कितने, कौन सी टर्म निकालनी है, 11 माइनस 1 कॉमन डिफरेंसिंग से सॉल्व कर दोगे 147, कि पीछे से जो 11वीं टर्म होगी ना वो 147 होगी। सेम ही फॉर्मूला है, बस ये चेंज करके आएगा लास्ट वाला नंबर। क्यों, क्योंकि पीछे से सॉल्व कर रहे हैं ना, आगे से थोड़ी कर रहे हैं। आगे से कर रहे थे तो हम 3 लेते थे ना, 3 में प्लस करते थे, 3 में प्लस करते थे, लेकिन पीछे से कर रहे हैं तो फिर ये लेंगे पीछे वाला नंबर। फ्रॉम दी लास्ट आ गया, एंड आ जाए, लास्ट आ जाए, 2 शब्द आ जाए तो फिर आपको पीछे से लेके चलना है, यानी ये लेना। समझ आ गई, कोई डाउट, पक्का? चलो आगे चलो, इसके नोट्स बना लेना, घर पे जाके इसको आप देखोगे ना तो समझ में आएगा कि चलो, मतलब प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आपके लिए भी कोई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस भी है अभी आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर निकालने को बोले, अभी हमने देख लिया स्टार्टिंग से कैसे निकालना है, A के साथ निकालना है, पीछे से कैसे निकालना है, L के साथ निकालना है। अगर बोले कि एक AP है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर दे रखा है और पीछे का नंबर दे रखा है लास्ट, इसका बताओ मिडल टर्म क्या होगा, मतलब इस पूरी AP का बीच वाला नंबर क्या होगा। अब मिडल टर्म ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ऑड इवन का मतलब क्या है, कि जो मेरी AP है उसमें टोटल 13 डिजिट भी हो सकते हैं और उसमें टोटल 12 डिजिट भी हो सकते हैं। तो अगर 13 डिजिट है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2 TH भी आएगा, ठीक है। और अगर मिडल टर्म इवन के लिए तो क्या फॉर्मूला रहेगा, n/2 + n/2 + 1/2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लिख लो, अभी ऐसे रफली लिख लो, रफली, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि मिडल टर्म आ क्या रही है, ऑड आ रही है या इवन आ रही है। ऑड आ रही है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इवन आ रही है तो इवन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन AP, कि इस AP की मिडल टर्म बताओ क्या होगी। 3, 7, 11, 15 डैश 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 59। A क्या है 3, D क्या है 7 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कब का, और AN क्या है 59, और N हमें दे रखा है क्या। तो अभी 3 चीजें तो एक तो निकाल ही सकते हैं ना। इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला अभी तक सीखा था उसी फॉर्मूले में सॉल्व करके n की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मिडल टर्म के फॉर्मूले में n आ रहा है और n तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले n निकाल लेंगे। an = a + n - 1 में d, an is 59, a is 3, n - 1 4। 59 को 3 से माइनस करोगे 56 बचेगा, नहीं बचेगा, n - 1 × 4, ये 4 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आंसर आएगा 14। 14 में 1 को क्या कर देंगे प्लस, क्यों, क्योंकि वहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। तो n क्या आ गया 15। अब 15 ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड की मिडल टर्म निकालनी है। अभी हमने क्या निकाला कि पूरी AP में कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है 15, अब ये हमने निकाल लिया। हमें सब कुछ दे रखा था, लेकिन इस पूरी AP में यहाँ से लेकर यहाँ तक में 15 नंबर आएंगे। कितने आएंगे 15। अब इस 15वें जो ये 15 नंबर की AP है, इसका मिडल नंबर क्या होगा, अब ये बताना है। क्योंकि 15 इज एन ऑड नंबर, therefore the formula of middle term will be n+1/2, right? n is 15 + 1/2, 16/2, which will be 8th term। तो ये पता चल गया, जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी 8th टर्म। 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 8th मतलब n हमें पता चल गया, n जो है 8, यानी हमें 8 तक कैलकुलेट करना है।
तो an तो निकालना है हमें, मतलब 8 तक जाना है हमें। a इज 3 दे रखा था, n इज 8, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अगर मैं 8 नंबर तक जाऊं तो नंबर जो होगा वो 31 होगा। अगर मैं 8 तक जाऊं तो अगर कॉमन डिफरेंस 4 है और मैं ऐसे 8वें नंबर तक जाती हूँ तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 31 होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सबसे पहले एपी हमें मिडल टर्म निकालनी थी। मिडल टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आप देखोगे मिडल टर्म निकालनी है तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि n जो है वो ऑड है या इवन है ना। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने सिंपल फॉर्मूले में n की वैल्यू फाइंड आउट करी कि भाई मेरी इस एपी में टोटल नंबर कितने हैं। पहले ये तो जान ले, ये तो जान ले, a दे रखा है, d दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, पर टोटल नंबर नहीं बताया। तो टोटल नंबर निकाल लिए हमने जो कि हमारे आए 15, कि पूरी एपी में टोटल 15 नंबर है। 15 एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड वाला मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद 8th टर्म आ गई है कि भाई 8वीं टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। तो इस 8th टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज इक्वल टू 8। कि हमें मिडल का मतलब समझ गए कि नहीं, मिडल मतलब बीच की वैल्यू कौन सी होगी इस एपी की, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, इफ 7th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 11th टर्म बाय 12, कि अगर किसी एपी की 7th टर्म 11 टर्म से 12 ज्यादा है, 11 टर्म प्लस 12 इज इक्वल टू a7, a7 इज इक्वल टू a11 प्लस प्लस 12। ये आपकी इक्वेशन बन गई। जैसे वो एज वाली प्रॉब्लम्स होती थी इक्वेशंस में पहले कि a इतने साल, रमेश अपने भाई से, रमेश का भाई 30 साल का है प्लस रमेश जो है वो अपने भाई से 2 गुना ज़्यादा है, ऐसे होता है ना लीनियर इक्वेशन। तो वही चीज़ है ये भी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू लगा दोगे एक्सीड्स द 11th टर्म बाय 12, एक्सीड द 11th टर्म बाय 12, तो उसी में ऐड होगा वो। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी बस इसने, बस इतनी। अब कह रहा है बताओ डी कितना होगा, कह रहा है डी कितना होगा, ना ए दे रखा, ना एन दे रखा, ना ए एन दे रखा, लेकिन फिर भी डी पूछ रहा है हमसे। लेकिन इसने एक इन्फॉर्मेशन तो दे दी ना। अब अगर a7 आ जाए तो आप a7 को क्या लिख सकते हो, अभी तक हम a2 को a प्लस डी लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, a3 को a प्लस 2d लिख रहे थे, तो a7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, a प्लस 6d, एक नंबर माइनस करके d से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 का क्या हो जाएगा, a प्लस 10d प्लस 12। अब यहाँ पर आप a और d को इधर लेके आओगे तो ये प्लस वाला यहाँ पे आके माइनस बनेगा, नहीं बनेगा, a से a कैंसिल हो गया, 6 प्लस 6 माइनस 10d माइनस 4d बनेगा, प्लस माइनस माइनस 10 में 6 गए 4, माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो है ही इज इक्वल टू में। अब इस 4 को क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो d विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12, आंसर क्या आएगा -3। समझ आ गया। अब इसी तरह से ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में ना 2 इक्वेशन बनेगी। इफ 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 20, कि 15th टर्म 20 है, 17th टर्म 28 है, तो 31st टर्म क्या होगी। अगर 15वीं टर्म जो है यानी a15 इज इक्वल टू 20 एंड a17 इज इक्वल टू 28, देन 31st यानी a31 विल बी इक्वल टू विच नंबर, a15 को क्या लिख दोगे, a प्लस 14d लिखोगे, नहीं लिखोगे, a प्लस 14d इज इक्वल टू 20, a प्लस 16d इज इक्वल टू 28। सब्सटीट्यूशन मेथड आता है, नहीं आता, आता नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड आता है, नहीं आता, आता है तो बता दो, नहीं आता तो बता दो, दोबारा मैं समझा दूँगी। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आ रहा है वो करने दो, फिर मैं आपको एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन का थोड़ा थोड़ा मेथड बता देती हूँ, ठीक है। कि 2 मेथड, वैसे तो 3 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम नहीं जाते, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। जो इक्वेशन बनती है ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 मेथड होते हैं।
ठीक है, निशा आपको पता है? यस तो यस, नो तो नो। 3 मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नहीं जाएंगे इसकी तरफ, टाइम कंज्यूमिंग है। हम प्रेफर करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, और बेस्ट जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को कैंसिल हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो अभी बताती हूँ कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। यस यस, देखो एक बार मुझे वो बता देना, 15, 20, 17, 28, 15, 20, 17, 28, 31 ढूंढना था ना। ये दे रखा है क्वेश्चन में। A15 को आप क्या लिख सकते हो? A + 14 इज इक्वल टू 20। A17 को क्या लिखोगे? 28। दो इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई? अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, अब हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो फर्स्ट है, यानी अगर x है तो x और a है तो a, या जो भी नंबर है वो है तो आगे कोई और नंबर तो नहीं है। अगर यहाँ 2 होता ना तो मेरे को इसको भी 2 बनाना पड़ता, और इसको 2 बनाने के लिए मैं पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, अगर अभी तो ये दोनों सेम है, अभी देख लेंगे आगे अगर कोई ऐसा आता है तो वो भी कर लेंगे। अभी दोनों सेम है, दोनों एक सेम है, क्या करना है? माइनस, साइन चेंज। ये क्या है? प्लस, माइनस। ये क्या है? प्लस, माइनस। ये क्या है? माइनस। प्लस, सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, a माइनस a 0। प्लस माइनस, साइन आप नीचे वाला लेके चलना, ऊपर वाला भूल जाना। प्लस माइनस 14 माइनस 16 माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8। माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई? 8/2 इज इक्वल टू d कितना आ गया? 4 आ गया। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब d 4 आ गया तो मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लूंगी। a + 14d इज इक्वल टू 20। a + 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 20, 14 4 जा 56, और ये 56 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो 20 है ही, तो a इज इक्वल टू माइनस 56 माइनस 20 36। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, निकालना क्या है? 31, यानी a + 30d निकालना है। a की वैल्यू क्या है? -36, 30 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना या नहीं कर सकते? 4 × 3 = 12, 120 -36 + 120
120 में से आप 36 माइनस कर दो, कितना आएगा? 84 इज द करेक्ट आंसर। माइनस नहीं, प्लस का। 84 इज द करेक्ट आंसर। जब भी दो इक्वेशन बन जाए, उन दोनों इक्वेशन से आपको ए और डी की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना था a + 30d, हमें चाहिए था ए और हमें चाहिए था डी। क्वेश्चन में ना ए दे रखा था ना डी दे रखा था, लेकिन दो इक्वेशन दे रखी थी, और जब दो इक्वेशन दे रखी होती है तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अब तो बता दो। अभी नहीं आया, एलिमिनेशन मेथड नहीं आया अभी। कुछ इक्वेशंस लेना, x + y = 26 और 2x - y 2x + 2y 3y = 16। इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करना हो मुझे, कि अगर मेरी ये बन जाए x + y को आप a और d एज्यूम कर सकते हो, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। किसको? इस x को। ये 2 है तो मुझे इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2x + 8 = 52। y है ना? ओ, मुझे लगा 4। ये बन जाएगा 2y। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे? ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, एक साइन बड़े नंबर का = प्लस माइनस माइनस 52 - 16। यहाँ पर नंबर लिख दो, y की वैल्यू वो आ गई। उस y की वैल्यू के क्वेश्चन में डाल देना, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर a और d में कर दी। आगे समझ? इक्वेशन से देखो, ऐसे देखने से नहीं आएगी, जब तक करोगे नहीं आएगी। लेकिन तरीका बता दिया कि कैसे होती है। तो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, क्वेश्चंस थे ना इसमें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके खुद से सॉल्व करना। वीडियो तो रहेगी आपके पास देखने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हुई, बट सॉल्व खुद से करना। कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला लिख के सॉल्व आप खुद से करोगे तो ही आएगा। इस उम्मीद में, इस गलतफहमी में मत रहना कि 1 घंटे की क्लास लेने से आप सीख जाओगे। ओवरऑल मेहनत तो आप ही को करनी है ना। मैंने पढ़ा दिया, अब इसको करो, 2 बार 3 बार करो। कैसे नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब मेरे को ऐसे वर्बली बता दो कि इसमें क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, बट इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने से पहले वीडियो एंड करते हैं। आज की क्लास पे इतना ही। थैंक यू सो मच।